आज मेरा वास्तविक संख्या का तीसरा क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम जानेंगे एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा नंबर जो है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम कहरा ज्ञात करने के लिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला सवाल पकड़ेंगे। ये पहला नंबर सवाल है। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा 26 और इधर दूसरा है 91। ठीक है, अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना पिछली कक्षा में बता रखे हैं, जाइए आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम 2 से लगाएंगे क्योंकि लास्ट का संख्या 2 से कट रहा है। क्या आ जाएगा 13। अब 13 एक तो अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटेगा, तो 13 एकम 13, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 13 आ गया। अब हम 91 का लगाएंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 से तो नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट का 1 है, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट लगेगा तो ये लगेगा 7 से लगेगा। 13 7 91। अब लास्ट का 13 है, अभाज्य संख्या है तो 13 कम 13। चलिए अब इसका हम क्या लिखेंगे, 7 गुने 13 लिखेंगे। दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे। अब यहीं पर एक आपको सीखने को मिलेगा। आपके सामने हमने क्विक रिवीजन टेबल ला के रखा है। ये एचसीएफ और एलसीएम निकालने का है। जब आप अभाज्य गुणनखंड फैक्टर तोड़ते हैं तो इसी टेबल से हम सीखेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब एचसीएफ निकालना है हमको। क्या निकालना है, एचसीएफ। आप एक ही बारे में समझिए, बार बार हम ये रिपीट नहीं करेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा है कॉमन गुणनखंड, यानी दोनों में केवल उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड लेना है। दोनों में जो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है। चलिए छोड़िए, कॉमन नहीं हुआ। 13 इसमें है, 13 इसमें है, हाँ दोनों में 13 है, दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिए। और एक और फैक्ट मेरा बच गया है, न्यूनतम घात। अभी तो दोनों में प्यारे बच्चों एक एक घात है, इसलिए ना अगर मान लीजिए इसका घात 3 रहता और इसका घात 2 रहता तो दोनों में कौन लेते हम, तो न्यूनतम घात वाला लेना है, जो जिसका घात सबसे छोटा हो। 3 में बड़ा है, सॉरी 3 बड़ा है या 2, तो यहाँ पर बड़ा 3 है और छोटा 2 है, इसलिए हम छोटा वाला घात लेते। यहाँ पर सिर्फ हमने आपको समझाया है, ऐसा ये सवाल नहीं है। इसको खत्म करते हैं, आगे आपको सीखने को मिलेगा। चलिए दोनों का पावर 1 है तो इसमें छोटा क्या बड़ा क्या हम ले लिए। और भी कुछ बचा है, कॉमन है कुछ भी नहीं है, तो मतलब हमारा एचसीएफ 13 ही हो गया। अब हम एलसीएम निकालना सीखते हैं। अब एलसीएम का फैक्ट पढ़िए। क्या है, अधिकतम घात लेना है और सभी अभाज्य गुणनखंड लेना है। मतलब जो कॉमन है उसको लेने के बाद जो बच जाता है उसको भी लेना है, सभी अभाज्य गुणनखंड। तो दोनों में कॉमन 13 है तो हम क्या करेंगे, 13 ले लेते हैं। बाकी का जो बचा जितना भी अभाज्य गुणनखंड सभी को ले लेंगे। जैसे 2 बच गया है तो 2 ले लिए, 7 इसमें बच गया तो 7 ले लिए। ठीक, अब इस सभी को गुना कर देते हैं। तो 13 दूना 26 और 26 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, 7 छक 42 का 2 हाथ में बच गया 4 और 7 दूनी 14, 14 4 18 आ रहा है। ठीक, तो इसको हम साफ कर ले रहे हैं, 182 आ रहा है। चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 182, यानी हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल के आ गया। अब सवाल में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है कि नहीं, हम इसको चेक कर लेते हैं। हम लिखे हैं दोनों संख्याओं का संबंध एचसीएफ गुणे एलसीएम इज इक्वल टू ए गुणे बी। ये केवल 2 संख्याओं पर ही लागू है, यानी कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप अगर अभाज्य गुणनखंड सही सही फैक्टर तोड़े हैं और सही सही आपने लिखा है तो रूल कहता है अगर 2 ही संख्या है तब ये नियम लागू होगा, केवल 2 संख्या पर। एचसीएफ और एलसीएम का हम गुना करेंगे
और वो बराबर हो जाएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा गुना के। तो HCF हमारा कितना है, HCF 13 है। एलसीएम कितना है, तो 182 है। हमने आपके सामने लिखा है 13 दूना 26, 26 को 7 से गुना किया है, ठीक। अब पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है मेरा 26 है और दूसरी संख्या 91 है, जिसका हमने फैक्टर तोड़ रखा है यहाँ पर, ठीक। हमने यहाँ लिखेंगे 26 गुने 91। अब क्या होगा, अगर दोनों हमारा सही सही फैक्टर तोड़े हैं तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो 100% हमने सही तोड़ा है तो ये दोनों फैक्टर आपस में बराबर होगा। तो चलिए हम दोनों को गुना कर देते हैं। 26 को 91 से गुना करके देख लेते कितना आ रहा है। 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 छा है 54 का 4, हाथ में बच गया 5, 9 दूनी 18 और 5 23 होता है, ठीक। तो 6 6 3 2 कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2366। इसको मिटा लेते हैं। 2366 और इधर भी हम गुना करेंगे तो 2366 आएगा। चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। पहला सवाल आपको चेक करके बता ही देते हैं, बाकी दूसरा तीसरा आप खुद चेक करते रहिएगा। 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24 का 4, हाथ में बच गया 2, 3 एकम 3 2 5। अब 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 1 एकम 1। चलिए 6, अब 6 4 2 6, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 5 13 का 3, हाथ बच गया 1 1 1 2। देखिए ये भी बराबर आ गया, कितना आ गया 2366। यानी हमारा LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सवाल बिल्कुल सही फैक्टर तोड़ा गया है और हमारा जो नियम है वो भी बिल्कुल सही सही है। तो देख लिया हमने आपके सामने सिखाया है यहाँ पर कि अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इस तरह से हम HCF निकालते हैं, इस तरह से हम HCF निकालते हैं और किस तरह से हम LCM निकालते हैं, जिसका हमने यहाँ पर प्यारे बच्चों चार्ट दे रखा है। आप चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चार्ट का, क्योंकि क्विक रिवीजन टेबल है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालने का। तो पहला सवाल हमने बना दिया, अब हम दूसरा सवाल बनाएंगे। पहले सवाल में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है, अब दूसरा तीसरा तो फटाफट निकाल देंगे, क्योंकि पहले में हमको समझाने में टाइम लगा है। अब हम दूसरा सवाल पकड़ते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल बोल रहा है कि 510 का फैक्टर तोड़ने के लिए और 92 यानी 92 का। चलिए हम इसको फैक्टर तोड़ते हैं। फैक्टर तोड़ना भी हम पिछले क्लास में बताए हैं बहुत ही विस्तार से, जाके पिछला क्लास मेरा देखिए प्लेलिस्ट में। तो इसको हम 2 से लगाएंगे, क्योंकि लास्ट का संख्या 0 और 200 लग जाएगा। तो 2 दूना 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, टूट के आ गया 255। फिर हम कितना से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट का संख्या 5 है। अब यहाँ 3 से लगेगा, क्यों कि 5 5 10, 10 2 12, सभी संख्याओं को जोड़ दिए तो 12 आ गया और 12 3 से कट जा रहा है, इसलिए हम 3 से लगाएंगे। 3 से पूरी कट जाएगा, 8 त्रिक 24 और 5 दिया 15। अब हम यहाँ 3 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि 8 5 13 होता है, जो 13 3 से पूरी नहीं कटता है। अब हम यहाँ डायरेक्ट 5 से लगाएंगे, क्योंकि लास्ट का संख्या 5 है, इसलिए पूरी संख्या 5 से कट जाएगा। अब 5 एकम 5 और 35 से 7 5 35। अब 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 एकम 17 डायरेक्ट लगा देते हैं। अब हम इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो यहाँ 2 से लगाएंगे, क्योंकि लास्ट का संख्या 2 है। तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 3 दूनी 6। अब लास्ट का संख्या 23 है, तो एक अभाज्य संख्या है तो 23 से कम 23। चलिए हम दोनों फैक्टर तोड़ लिए हैं। अब फैक्टर क्या क्या तोड़े उसको लिख लेते हैं। इसका फैक्टर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 है, और इसका फैक्टर हम तोड़े हैं 2 गुने 2 कितना बार आया है, तो 2 बार आया, तो 2 का पावर 2 कर देते, ठीक, और गुने 23 से। चलिए हमने फैक्टर दोनों का तोड़ लिया। अब हम सीखेंगे HCF निकालना, HCF और LCM निकालेंगे।
हमने जो आपके सामने क्विक रिवीजन टेबल रखा है इसको देख के हम निकालेंगे। ठीक, एचसीएफ निकालने का क्या है, यहाँ पर हम फिर दोबारा बता रहे हैं, कॉमन पूर्णखंड लेना, दोनों में जो कॉमन है और कॉमन में भी सबसे जिसका न्यूनतम घात हो उसको लेना है। तो इस कॉमन दोनों में क्या क्या है, यहाँ इसमें 2 है, इसमें 2 है, 3 5 17 और कुछ भी कॉमन है, सिर्फ दो कॉमन है। और कॉमन में जिसका घात न्यूनतम यानी जिसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो हमका जिसका पावर यानी घात कम रहेगा सिर्फ उसको ही लेना है, तो 2 आ गया बस। और कुछ भी कॉमन है तो हमारा एचसीएफ 2 आ गया। एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में क्या करना है, सभी अभाज्य गुणनखंड को लेना है। कॉमन वाला तो लेंगे ही, बाकी बचा जो भी है सभी को ले लेंगे। और साथ ही ध्यान रखना है कि अधिकतम घात वाला लेना है। क्या लेना है, अधिकतम घात वाला लेना है। तो हमने चलिए ले रखे हैं, सबसे पहले कॉमन ले लेते, 2 है और 2 में भी पावर जिसका ज्यादा उसको लेना है एलसीएम में। और एचसीएफ में क्या करना है, पावर कम वाला को लेना है। और बाकी जो भी बचा सभी को ले लेना है। 3 बच गया है, 5 बच गया है, 17 बच गया है और 23 बच गया है। 3 5 17 और ये 23 जो भी बच गया उसको ले लेना है। अब इस सभी को गुना कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। हम गुना करके पहले से रख ले क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर 2300 23460 हो जाएगा। ठीक, गुना करके हमारा एलसीएम इतना आ गया और एचसीएफ आ गया। अब हम चेक करेंगे क्योंकि हमको सवाल में बोल रहा है चेक करने के लिए, इसलिए हम चेक करेंगे। HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। HCF कितना है 2 और LCM कितना है तो 23,460 बराबर पहली संख्या कितना है तो पहली संख्या हमारा सवाल का 510 और दूसरी है 92, तो 510 गुने 92। अब हम इस दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 4692 आ जाएगा। और ठीक इस दोनों को भी गुना करेंगे तो ठीक इतना ही आएगा। चलिए हम यहीं पर गुना करते हैं, 200 सभी को गुना करते हैं। 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12, हाथ बच गया 1, 4 दूनी 8 1 9, हाथ में कुछ नहीं, 3 दूनी 6 2 दूनी 4। देखे दोनों बराबर आ गया, यानी हमारा फैक्टर जो तोड़ा गया है अभाज्य गुणनखंड दोनों संख्याओं का बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा यहाँ पर LHS बराबर RHS हो रहा है। ठीक, तो हमने यहाँ पर दूसरा सवाल भी बहुत बारीकी और प्रेम और कॉन्सेप्ट के साथ समझे हैं। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 3 पर, इसको भी साफ कर लेते हैं। चलिए अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। यहीं पर हम लिख लेते हैं 336 और 54, सभी का हम फैक्टर तोड़ेंगे। सबसे पहला नंबर हम 2 से लगाएंगे क्योंकि लास्ट का संख्या 2 से कट रहा है। ठीक, तो हम 2 से लगाएंगे। ये हम जितना बोल रहे हैं 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, ये हम पिछला वीडियो में बहुत ही विस्तार से प्रेम से पूरा हम बता रखे हैं, जाके क्लास देख लीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। 2 1 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 कट गया पूरा पूरी। फिर 2 से लगाएंगे, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे। जब तक 2 से लगेगा तब तक हम लगाते रहेंगे, ध्यान रखिएगा, संख्या चेंज नहीं करेंगे। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2। अब यहाँ 2 से नहीं लगेंगे क्योंकि लास्ट का संख्या 1 है जो 2 से नहीं कटेगा। अब हम 3 से लगाएंगे, 7 या 21। अब लास्ट का 7 है अभाज्य संख्या, तो 7 1 7। चलिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिया। अब इसका तोड़ेंगे, इसको भी 2 से लगाएंगे क्योंकि लास्ट का संख्या 4 2 से कट रहा है, इसलिए हम 2 से लगाएंगे। तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। अब हम यहाँ करके 3 से लगाएंगे। क्यों 3 से लगाएंगे कि 7 और 2 मिल के 9 आ जाता है, 7 2 9 जोड़ के, और 9 3 से पूरी पूरी कट जाएगा, इसलिए संख्या ये 3 से पूरा पूरी कटेगा, तो 9 तिया 27। अब हम फिर 3 से लगाते हैं, 3 आ जाएगा, और 3 एक अभाज्य संख्या है तो 3 1 3। एक बात और ध्यान रखिएगा, हम क्या तोड़ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, यानी यहाँ पर जितने भी संख्या 2 2 2 3 7 जो भी संख्या आएगा ये एक अभाज्य संख्या ही होगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड तोड़ रहे हैं।
हमने पिछले क्लास में बहुत ही बारीकी से बताया, वहां आप जाके देखिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। हमने बहुत ही प्रेम से पूरा डिटेल्स में समझाया है। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 कितना बार आया? 1 2 3 4, यानी 2 4 बार आया है तो 2 का पावर 4 लिख लेते हैं, गुने 3 1 बार आया है और 7 1 बार आया है। इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब इस 54 वाले का अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे। 2 कितना बार आया है? तो 1 बार आया है। और 3 कितना बार आया? तो 1 2 3 बार, यानी 3 आया है 3 बार, तो 3 का पावर 3 लिख लेते हैं। अब हम यहीं पर HCF लिखेंगे और LCM लिखेंगे। HCF में हमने क्या देखा है कि कॉमन, दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या क्या है सभी लिख लेंगे। और ये भी बात का ध्यान रखेंगे कि पावर कम वाला लेना है, जिसका घात कम हो। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन घात किसका कम है? 1 है यहाँ पर, तो 2 का पावर 1 वाला ही लेंगे। और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन जिसका घात कम है उसी को लेंगे। तो 3 दूनी 6 आ गया HCF। और LCM में क्या करना? सभी को लेना है, कॉमन वाला भी ले लेते हैं। और कॉमन वाला में घात क्या होगा? तो घात बड़ा वाला लेंगे, जैसे 2 का पावर 4 वाला लेंगे, गुने 3 का पावर 3 वाला लेंगे, घात जिसका बड़ा हो। और जो बच गया उस सभी को ले लेंगे। बच कितना गया? 7 बच गया, तो 7 को भी लिख लेते हैं। अब यहीं पर हम इसको सभी को हम गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3024 आ जाएगा। हमारा LCM आ गया और HCF आ गया। अब हम चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक करेंगे। चलिए हम यहीं पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जगह भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिखेंगे HCF गुने LCM, चेक करने का है, सिद्ध करने का। यहाँ पर लिख सकते हैं, सिद्ध कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम सिद्ध कर रहे हैं। चलिए, बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो HCF कितना आ गया? 6 आ गया। देखिए यहाँ पर 6, और LCM जितना लिखे हम वहां पर लिख लेते हैं। और बराबर पहली संख्या कितना है? हम भी भूल गए, चलिए देख लेते हैं। 36 336 है, तो 336 गुने दूसरी संख्या, चलिए हम देख लेते कितना है, तो 54 है, 54 लिख लेंगे। अब इस दोनों संख्या को जब हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18144। हम पहले से गुना करके रख रखे हैं, आप गुना कर लीजिएगा। और इस दोनों को भी गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी हमारा LHS बराबर RHS हो गया। यानी हम जितने भी गुणनखंड तोड़े और सही विधि से और सही नियम से तोड़े हैं। तो आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, तीनों क्वेश्चन का हमने ढंग से एनालिसिस किया है। ये बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का भी एक एग्जाम्पल 1.1 का दूसरा सवाल है। पहला हमने आपको पिछले कक्षा में डिटेल से बताया है। आप इस चार्ट का हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक थोड़ा सा हम चार्ट बड़ा करके आपके सामने रख देते हैं, आप स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा तो ले लीजिएगा। थोड़ा सा हम चार्ट बड़ा कर देते हैं। सॉरी, 1 मिनट, 1 मिनट, ये लीजिए। आप इस चार्ट का चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको तैयारी में याद रखने में आसानी होगा। आप तो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आज का क्लास मेरे प्यारे बच्चों कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, जिससे मेरा सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा है। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।